हेलो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को इंटीग्रेशन एकदम प्रारंभ से पढ़ाएंगे। तो इंटीग्रेशन एनसीईआरटी के एनसीईआरटी इंटीग्रेशन एकदम स्टार्ट से अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक चीज़ आपको बिल्कुल वैसी समझ में आएगी जैसे एकदम से पानी आप पी रहे हों। बहुत आसानी से आपको मतलब ये चीज़ें ग्रैस्प हो जाएंगी। बशर्ते आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको देखते रहिए और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप जो है पूछ तो खैर नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसमें कि पिक्चर पूरी साफ़ कर दें इसकी जो है ना। नहीं तो स्कूल में कभी मिलिएगा तो वहाँ बात कर लेंगे जो है कि आपने ऐसे बताया था उसका क्या मतलब होता है। तो हेलो, आज हम आप सामने इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन को सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। इंटीग्रेशन INTEGRATION इंटीग्रेशन, हिंदी में इसको समाकलन कहते हैं। आपको हम जानकारी दे दें कि इंटीग्रेशन जो है इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस, इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है, यानी अवकलन की प्रतिलोम प्रक्रिया समाकलन कहलाती है। समाकलन कहलाती है। जैसे हमने देखा है कि as we have seen that dy dx of sin x इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। अगर हम इस डी बाई डी एक्स को राइट साइड ले जाएं तो यहाँ पे इम्प्लाइज लिख देंगे, साइन एक्स यहीं छूट जाएगा और डी बाई डी एक्स जब राइट साइड जाएगा तो बराबर अपने स्थान पर रहेगा और डी बाई डी एक्स जा कर के उसके ऊपर -1 पावर चढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि डी बाई डी एक्स का इन्वर्स हो गया और उसके बाद कॉस एक्स लिखा जाएगा। तो अगर डी बाई डी एक्स का इन्वर्स यहाँ कॉस एक्स लिखा हुआ है तो डी बाई डी एक्स इन्वर्स को ही समाकलन कहा जाता है। समाकलन कहते हैं और इसके स्थान पर इंटीग्रेशन dx का चिन्ह लगाते हैं। इंग्लिश मीडियम में हियर डी बाई डी एक्स इनवर्स इज नोन एज इंटीग्रेशन। So we can write one as sin x is equal to integration cos x dx। इम्प्लाइज इसको इधर लेफ्ट में कर देंगे, cos x dx
इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन के पश्चात जो है फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट भी आ जाता है। इसका भी क्या महत्वपूर्ण कारण है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप कि क्यों कांस्टेंट ले लेते हैं। लेते इसलिए हैं कि चूँकि कांस्टेंट लेने का कारण लिख रहे हैं, कांस्टेंट रीजन ऑफ टेकिंग कांस्टेंट, रीजन ऑफ टेकिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट लेने का कारण, सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ऑलरेडी होता है, लेकिन इसमें अगर कोई कांस्टेंट जोड़ दें तो हमने देखा है कि उसका डिफरेंशियल जीरो होता है। इसलिए अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस अगर सी भी ले लेंगे तब भी मेरा क्या आएगा, कास एक्स और प्लस जीरो आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी लिख देंगे तो उधर जाएगा डी बाई डी एक्स का पावर -1 हो जाएगा, कॉस एक्स ये बना रहेगा। इसके बाद आप उस डी बाई डी एक्स इन्वर्स को क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिख देंगे, तो साइन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स। इसलिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। इस प्रकार 10 वाइल इंटीग्रेटिंग, कोई भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वाइल इंटीग्रेटिंग वी ऑलवेज टेक कांस्टेंट सी इन द राइट साइड। राइट साइड में हमेशा हम कांस्टेंट सी ले लेते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन का जो फार्मूला होता है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में एक कांस्टेंट सी हम अपने मन से जोड़ लेते हैं। अब क्यों जोड़ लेते हैं, इसलिए जोड़ लेते हैं कि क्योंकि आप कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है, तो अगर आप साइन एक्स का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो कास एक्स आ रहा है, साइन एक्स प्लस सी का कर रहे हैं तो तब भी कास एक्स आ रहा है। तो अगर डी बाई डी एक्स को उधर राइट भेजेंगे तो वहाँ पे भी इंटीग्रेशन कास एक्स साइन एक्स प्लस सी आया है, यहाँ पे ऊपर लगाए हैं तो वहाँ साइन एक्स आया है। लेकिन आपको क्या पता जो है कि साइन एक्स के साथ कोई है कि नहीं है, ये तो पता ही नहीं है। तो इसलिए जो है हम जो है सेफर साइड में जो है इंटीग्रेशन किसी चीज़ का लेते हैं तो जो होता है वो तो लिखा ही जाएगा, साथ साथ सी जोड़ लेते हैं। उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, सम अदर इम्पॉर्टेंट फार्मूले, सम अदर इम्पॉर्टेंट फार्मूले, कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट फार्मूले क्या होते हैं। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन कास एक्स का साइन एक्स होता है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं साइन एक्स का साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ लिख दिया जाता है हमेशा वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इसके बाद साइन का हो गया, कास का हो गया, और ये आपने देखेंगे 11th क्लास पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स का डिफरेंशियल जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो tan एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉट एक्स
प्लस सी हो जाएगा। इसके अलावा सेक एक्स tan x, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा सेक x हो जाएगा। अब प्लस सी तो लिखना ही लिखना है सब में। उसके बाद कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। इसके पश्चात जो है हम लोग e की पावर x का करेंगे। e की पावर x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा e की पावर x, जो कि डिफरेंशियल के फार्मूले सब याद रहने पे, क्योंकि ये सब जो दिख रहे हैं सब इससे क्या राइट में आ रहा है, इसका मतलब उसका डिफरेंशियल ही होता है जो आप 11th पढ़ चुके हैं। राइट में यहाँ माइनस कोसेक आ रहा है तो माइनस कोसेक का डिफरेंशियल ही होता है, ये पढ़ चुके हैं आप। इसलिए हम इंटीग्रेशन जब कोसेक काट करेंगे इधर माइनस कोसेक आ गया। ऐसे ही पावर एक्स का डिफरेंशियल आप कर चुके हैं, ई पावर एक्स होता है, ई पावर एक्स इंटीग्रल करेंगे तो ई पावर एक्स ही आएगा, कांस्टेंट तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। उसके बाद ए की पावर एक्स डी एक्स जब करेंगे तो आपका आएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए विद बेस ई प्लस सी हो जाएगा। ए की पावर एक्स का मतलब होता है, जैसे उदाहरण इसमें ले सकते हैं कि एज मान लीजिए किसी ने पूछ दिया कि 5 की पावर एक्स का बताइए इंटीग्रेशन, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 की पावर एक्स बना रहेगा और नीचे क्या लिख देंगे, लॉग ए का मान 5 है विद बेस ई, अब प्लस सी लिख देंगे। इस प्रकार से ए की पावर एक्स का हो जाएगा। इसके बाद कुछ अन्य फार्मूले हैं, जैसे उसके वाले इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका होता है tan इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी। और अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे 1/x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा डी एक्स, इसका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद और भी फार्मूले हैं जो कि आप 11 से पढ़ के आए हुए हैं डिफरेंशियल में। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो जोड़ना ही जोड़ना है। ऐसे डी एक्स अपॉन आपका निकालेंगे, जहाँ 1 था वहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी लिख देंगे। डी एक्स अपॉन आप एक्स लिखेंगे, √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाएगा। तो इतने मेन फार्मूले होते हैं। और इसके बाद जो है एक फार्मूला ये होता है कि x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन जो होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी होता है। लेकिन यहाँ शर्त है कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए। व्हेन अगर n की वैल्यू -1 हो जाती है देन इसे ये बन जाएगा x की पावर -1 हो जाएगा, जिसको आप 1/x भी कह सकते हैं dx, और इसका तब हो जाता है log mod x प्लस सी, ये स्पेशल होता है। इस तरह से जो है इतने फार्मूले जो है आपके कोर्स में जो है फ़िलहाल पहली एक्सरसाइज में, और ये केवल पहली एक्सरसाइज में नहीं काम करेंगे, आगे भी जगह जगह आते रहेंगे। ये याद नहीं रहेगा तो फिर आगे सवाल लगाना मुश्किल होगा। अब एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की 7.1 है, 7.1 में पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि इंटीग्रेट साइन 2x, शायद है साइन 2x, इंटीग्रेट साइन 2x dx बाई फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है। फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि अवकलन के नियमों का प्रयोग करके इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको निकालने के लिए हमें सूत्र नहीं लगाना है। जैसे चाहते तो अगर हमको इंटीग्रेशन सूत्र से लगाना था तो ये सूत्र यहाँ लिखा हुआ है, डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन उसने कह दिया है फर्स्ट प्रिंसिपल कह दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, आपको ऐसा फंक्शन सोचना है कि जिसमें जो है जिसका डिफरेंशियल साइन होता हो।
तो बाई डिफरेंशियल कैलकुलस, डीसी लिख देना है शॉर्ट में, डिफरेंशियल कैलकुलस, वी नो दैट, हमें ये पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ जो कास एक्स होता है वो होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो अगर कास इसका माइनस साइन एक्स होता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम माइनस इधर ले लें तो आपका माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि जो है सवाल में जो है प्लस चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए हमने साइन एक्स के लिए फार्मूला न बनाकर, माइनस साइन एक्स का फार्मूला न लेकर के साइन एक्स का फार्मूला लिया, क्योंकि साइन एक्स का हमको, साइन एक्स पॉजिटिव है और हमारे क्वेश्चन में साइन टू एक्स का निकालना है इंटीग्रेशन, और भी फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो इसके लिए हमें ऐसा फंक्शन सोचना पड़ेगा जिसका डिफरेंशियल साइन होता हो। तो कास का माइनस साइन होता है, इसलिए माइनस कास का साइन होता है। लेकिन एक चीज़ और देख रहे हैं आप कि यहाँ 2x लिखा हुआ है, तो 2x लाने के लिए हमको फिर लेना पड़ेगा ये यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे माइनस कास 2x जब करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा 2 साइन 2x हो जाएगा, क्योंकि नियम होता है कि काश 2x का जो होता है वो होता है साइन 2x, अब माइनस काश 2x का क्या हो जाएगा, चाहे आप पहले प्लस का लगा लीजिए, काश 2x का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x हो जाएगा, क्योंकि काश 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का यहाँ जो x का कॉफिशिएंट है उसका यहाँ पे गुणा हो जाता है। तो अगर हम इस माइनस को फिर यहाँ ले लें तो ये आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस काश 2x बराबर कितना हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि अब ये डी बाई डी उधर भेजेंगे हम, तो इसका मतलब ये है कि माइनस काश 2x हम इधर लिख दे रहे हैं और राइट साइड में हम भेज सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, तो ये उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, चूँकि डी बाई डी एक्स जब ट्रांसपोज माने पक्षांतर होकर राइट साइड जाएगा तो डी बाई डी एक्स की पावर -1 हो जाएगी। अब ये ध्यान देना है कि अगर इसके साथ कोई नंबर हम सी भी होता तब भी यही आता, तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस काश 2x। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ बताना भूल गए कि डी बाई डी सब माइनस काश 2x बराबर हो जाएगा ये 2 साइन 2x होगा। तो अगर हमको निकालना है डी बाई डी से उधर भेजना है तो 2 इधर ले आ लेंगे, तो काश 2x अपान 2 आ जाएगा, चूँकि ये वाला 2 लेफ्ट से इधर ले आएंगे और उधर आपका डी बाई डी एक्स इनवर्स साइन 2x रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको निकालना साइन 2x का है, 2 साइन 2x को निकालना नहीं है, तो इसलिए इस 2 को हम इधर ले आ लेंगे, माइनस काश 2x अपान 2 कर लेंगे और बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ इनवर्स साइन 2x। फिर माइनस काश 2x अपान 2 पड़ा रहेगा, ये इसको इंटीग्रेशन कर देंगे साइन 2x dx। आप देख चुके हैं कि इंटीग्रेशन जब भी लेते हैं तो कांस्टेंट जरूर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx बराबर हो जाएगा माइनस काश 2x अपान 2 प्लस c ले लेंगे, यहाँ जरूर लिख देंगे वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इस तरह से ये पहला सवाल पूरा हो जाता है। अब अगले सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि जितने फार्मूले हमने यहाँ लिखे हुए हैं इन सबको याद रहे, पहचानते रहें, तभी आपका जो है सवाल आराम से लगता रहेगा। और इसमें फार्मूला नहीं लगा हुआ है, 7.1 के 5 क्वेश्चन जो है 1 से लेके 5 तक उनको आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही लगाना है। तो 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अर्थात नेक्स्ट डे में हम बता देंगे, लेकिन इतना पहले आप लोग प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।